तुम बिल्कुल सही थी बीवी जी। वो अलीशा है ना, बहुत बड़ा धमाका करने का प्लान बना रही है। ये जो मैं बंदूक लेकर आया हूँ, विक्रांत की जेब में डाला हूँ, ये सब कुछ उसी के कहने पर तो कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बट टाइम ही नहीं मिला। और तुम्हें तो पता है ना, ये अलीशा कितनी जिद्दी है। एक बात पर अड़ जाए तो मतलब उसके बाद किसी की नहीं सुनती। पता चला एजे की चुराई हुई गन से विक्रांत की जगह मेरा ही भेजा उड़ा दे। अलीशा विक्रांत को मारना चाहती है? और क्या, यही तो समझा रहा हूँ। और वो तो छोड़ो, विक्रांत मरे मरे, बात तो ये है कि ये पूरा इल्जाम आएगा किस पर? अक्षत जिंदल पर। बहुत जुल्म ढाए है ना तुम पर, मुझ पर। अब देखना, इस प्लान के सक्सेसफुल हो जाने के बाद ना, इंदौर के सबसे बड़े शेफ अक्षत जिंदल जेल में बैठकर जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे और इसकी प्यारी बीवी गुड्डन जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी। और यही तो तुम चाहती थी, हाँ? अक्षत और गुड्डन की प्रेम कहानी का अंत हो जाए, उनकी खुशियों की बर्बादी हो जाए, हाँ? देखो, एक गोली 3 निशाना। अक्षत, गुड्डन, विक्रांत। जो भी कहो, इस अलीशा ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। मस्त प्लान बनाया। मैंने तो कहा था कि जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी उस भविष्यवाणी की वजह से ही तो हो रहा है, हाँ? खैर छोड़ो, गन तो मैंने ऐसी जगह पर छुपाया है ना, गुड्डन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उस गन को ढूंढना गुड्डन से ना हो पाएगा। क्या कहा तुमने? गन? किस गन की बात कर रहे थे? हाँ, बताओ मुझे। लक्ष्मी, तुम्हारे कान बज रहे। हम किसी गन वन के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे थे। हाँ, गन नहीं, गुण के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे करने की जरूरत नहीं है बर्फ। मैंने सब ठीक सुना है। तुम लोग गन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर अलीशा की किसी भी खुराफात में उसका साथ दे रहे हो ना, तो मत दो। अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सासू माँ अलीशा को कभी नहीं जीतने देंगे। और हर बार की तरह इस बार भी इस खुराफात का अंत करना सासू माँ से हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, गुड्डन कुछ कर पाएगी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस माँ बेटी की जंग को देखने में कितना मजा आएगा। अगर अलीशा जीती तो ठीक, नहीं भी जीती तो अपना बदला पूरा करने के लिए वो इससे भी बड़ा पागलपन करेगी। मजा आ जाएगा। हमारे लिए तो दोनों ही सूरतों में विन विन सिचुएशन होगी। वो सब तो है, लेकिन ये लक्ष्मी आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। जब से गुड्डन ने साथ क्या दे दिया, इसके तो पंख फैलने लग गए। लगता है अब इसके भी पंख काटने पड़ेंगे। सब इन सब में अलीशा की मदद रेवती और पार्थ भी कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, मैंने खुद उन्हें किसी गन के बारे में बात करते हुए सुना। ये परवीना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगा, उसको कुछ सासू माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? सगाई शुरू होने वाली है और गन के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब देखिए, हमारे पास बहुत कम वक्त बाकी है। बेचिंता हो रही है लक्ष्मी जी, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दे सकते, और वो भी विक्रांत जी के इतने बड़े खुशी के मौके पर। गुड्डन, कहाँ रह गई तू? अरे कितनी देर पहले तुझे अंगूठियां लाने को कहा था। जल्दी करना, रस्म शुरू करनी है। आए माँ जी। आते हैं हम। अलीशा पे सख्त नजर गड़ाकर रखनी होगी हमें। अरे गुड्डन, सोच क्या रही है? अंगूठी पकड़ाना। ये लो भाई, भाभी के लिए अंगूठी। लाइट को क्या हुआ? वरदान चेक करो, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ?
ये जानबूझकर जिंदल साहब के पीछे खड़ी है ताकि गोली उनके पीछे से चलाए और पूरा ब्लेम जिंदल साहब पर है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम जीत जाओगे हमसे? माँ तुम्हारी। तो इस स्पॉटलाइट का आइडिया सासू माँ का था, क्योंकि उनका कहना है कि आज का दिन विक्रांत जी का है और सबका ध्यान दूल्हा और उनकी दुल्हन पर ही होना चाहिए, नहीं? अरे वाह, क्या आइडिया है। किसी के दिन को खास दिन बनाना कोई तुझसे सीखे बस। लक्ष्मी जी, हमें एक बात का तो पक्का यकीन है, अलीशा इस तरह सबके बीच में तो विक्रांत जी पर गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि उसे विक्रांत जी के खून का जिम्मेदार जिंदल साहब को ठहराना। लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सगाई में अंधेरा करके अपना प्लान पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम ऐसे में एक स्पॉटलाइट को उसी के टारगेट विक्रांत जी पर रखें तो फिर तो उसे अपना प्लान पूरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। सासू माँ, ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लक्ष्मी जी, ये आपकी मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। सासू माँ, मैं हूं ना, मैं सही वक्त पर स्पॉटलाइट चालू कर दूंगी और आपका ये प्लान फेल नहीं होगा। चलो विक्रांत, रस्म पूरी करो ना। नहीं माँ, ये एंगेजमेंट रिंग तो नहीं पहनाऊंगा जब तक। भाभी आप इधर आइए, स्पॉटलाइट में आइए। आप नहीं होती तो रस्में नहीं होती। आइए, आई नीड योर लक, गुड लक। लो, आ गई तेरी भाभी तेरे पास। अब तो रस्म शुरू करो, पहनाना अंगूठी। कभी हार क्यों नहीं मानती? हर बार की तरह इस बार भी प्लान फ्लॉप कर दिया। यूं इस तरह अपना गुस्सा ये बेजान चीजों पर निकाल कर क्या हासिल होगा तुम्हें? शुक्र मनाओ अलीशा कि आज तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने से रोक लिया हमने। तुम्हारा एक गुस्सा तुम्हारी चिढ़ निकालने से रोक लिया। एक इंसान की जान लेने वाली थी तुम आज। इसे अपनी हार मत समझो, एक माँ का सबक समझो। पर तुम्हें इसे अपनी जीत मानकर जितनी खुशी मनानी है ना, मना लो गुड्डन। पर तुम्हारा जो ये सो कॉल्ड सबक है ना, ये मुझे और मजबूत कर रहा है कल के कदम को अंजाम देने के लिए। क्या पागल हो गई हो क्या अलीशा? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी अलीशा, एक बेगुनाह इंसान की जान लेने जा रही थी। सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, सारी जिंदगी उस जेल में बितानी पड़ेगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो अलीशा, एक शांत दिमाग से हमारी बात समझने की कोशिश करो और ये गुस्सा, ये चिढ़, ये छोड़ दो। कितनी बार समझाएं हम तुम्हें? जब तक मेरी मम्मी का बदला पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक ये पागलपन ऐसे ही मेरे सर पे सवार रहेगा, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, विक्रांत को मैं छोड़ दूंगी? नहीं, तुमने अभी सिर्फ उसकी सगाई में उसे बचाया है। कल उसकी शादी है और 24 घंटे है मेरे पास गुड्डन, पूरे 24 घंटे। और इन 24 घंटों में से अगर 1 मिनट ने भी मेरा साथ दे दिया ना, तो मैं जीत जाऊंगी, मेरा बदला पूरा। चाहे तुम जो भी कुछ कर लेना, तो आज की छोटी सी जीत तुम्हारे लिए, कल की हार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे। मुझे रोकने के लिए तुम्हें हर बार सही चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक सही बार, सिर्फ एक सही मौका और मैं जीत जाऊंगी। फिर चाहे तुम जितने भी हाथ मार लेना,
कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ भी नहीं। बहुत गलतफहमी में जी रही हो ना तुम। लेकिन भूलो मत एक बात, माँ है हम तुम्हारी। चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमसे एक कदम पीछे ही रहोगी। और तुम्हें सही राह पर लाना हमारा फर्ज है। ऐसी गलती हम दोहराने नहीं देंगे अलीशा। खूनी तो हम तुम्हें नहीं बनने देंगे, किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने नहीं देंगे हम। और ये जो तुम्हारा प्लान है ना कि विक्रांत जी की जान लेकर उसका पूरा जिम्मेदार तुम जिंदल साहब को ठहराना चाहती हो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे अलीशा। ये गुड्डन का वादा है तुमसे, एक माँ का वादा। सारा परिवार यहाँ हल्दी की रस्म में है, लेकिन ये अलीशा कहाँ है? किशोर, वरदान, आओ तुम लोग भी हल्दी लगाओ ना। कोई हल्दी नहीं लगानी मुझे। मैं बात करके आता हूँ। जिंदल साहब, वरदान जी आप लगाइए ना। लक्ष्मी जी, खराब कर दी। आंखें नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, हल्दी ही तो है। तो मेरी ड्रेस खराब हो गई ना। अब दादी वो क्या है ना कि मेरा ही ध्यान नहीं था, तनिया से कैसे हो गया। अब मैं देखती हूँ। माफ करना अलीशा। मैं साफ करूं अलीशा या तुम साफ करोगे? मैं कर देती हूँ। ऐसे अलीशा, दुख तुम्हारी ड्रेस गंदा होने का नहीं लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी नैन मटकी मैं समझती हूँ अच्छे से। वो देखो। क्या बोले जा रही हो तुम? शक्ल देखो तुम्हारी, होश उड़ने की वजह से पीली पड़ गई है। अब तुम ये सोच रही होगी कि एजी और सासू माँ यहाँ से चले कहाँ गए, वो भी उस वक्त जब उनके खास दोस्त की सगाई है। नहीं तो बात कुछ ऐसी है अलीशा कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो विक्रांत जी के खून का इल्जाम तुम किस पे लगाओगे? अच्छा, तो ये सब करके तुम लोग विक्रांत को बचा लोगे? नहीं अलीशा, प्लान तुम्हें विक्रांत जी को मारने से रोकना नहीं, बल्कि प्लान है एजी को विक्रांत जी से दूर करने का। तो उस सूरत में तुम्हारा प्लान तो बिगड़ गया ना। अब वो क्या है ना अलीशा कि बेटी चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना, लेकिन माँ से हमेशा एक कदम पीछे रहती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, सासू माँ यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मेरी नजर हर वक्त तुम पे रहेगी। तो कोई घटिया हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। बहुत पर निकल आया तुम्हारे, ज्यादा नहीं उड़ रही हो तुम। मैं तो उड़ूंगी और मेरे पंख में निकल आए, क्योंकि वो क्या है ना कि सासू माँ मेरे साथ में है ना, और सासू माँ तुम्हें कभी नहीं जीतने देगी। तो उस सूरत में जीत तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, समझी तुम? क्या हुआ गुड्डन, यहाँ छत पर क्यों लेकर आई हो? अलीशा को रोकने के लिए जिंदल साहब को यहाँ जैसे तैसे ले तो आए, लेकिन अब बहाना क्या मारे। सोच गुड्डन सोच, कुछ तो खिचड़ी पकानी पड़ेगी। कहाँ खो गई हो, बताओ ना, यहाँ ऊपर क्यों लेकर आई? जिंदल साहब, हमें ना आपको कुछ बात बतानी थी, कुछ काम करवाना था आपसे। एक मिनट, तुम आराम से पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें कुछ बात बतानी थी या कुछ काम करवाना था। हमारा मतलब है कि गुड्डन, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? आई नो कुछ बात है, टेल मी। अच्छा हाँ, नहीं मतलब सच बता दें आपको? तब से वही तो बोल रहा हूँ, जो बताना है बताओ ना। तो फिर सुनिए। देखिए, पता है क्या, विक्रांत जी की हल्दी देखकर है ना हमें अपनी हल्दी की याद आ गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऊपर फिर से जी ले। अब देखिए ना, हमारी हल्दी पे तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम आपको हल्दी लगा सके, आप हमें हल्दी लगा सके, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब लगा दे तो लगा दे ना। You know what, गुड्डन? To be honest, मैं भी अभी यही सोच रहा था। हाँ? मुझे भी हमारी हल्दी बहुत याद आई। तो फिर लगा दे? एक मिनट, ये नहीं सोच रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर फिर से हल्दी लगा दोगी। डोंट, थैंक यू, नीचे जाना है हमें। तो अगर हम आपको हल्दी लगा देंगे तो कौन सा गुनाह कर देंगे? और क्या हम इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हो और आप है कि हमारी तरह से शर्मा। ये हमारी हल्दी नहीं है, विक्रांत की हल्दी है। अच्छा जी। तो प्लीज ये हाथ वाथ साफ करो और नीचे चलो, लोग वेट कर रहे हैं, सोच रहे होंगे हम दोनों कहाँ चले गए। एक मिनट, एक बात बताइए हमें, आप कब से लोगों के बारे में इतना सोचने लगे हो? नहीं मतलब जब कल आप हमारी चेकिंग कर रहे थे तब तो बड़ा मेरा घर है, मेरी बीवी है, चेकिंग तो करके रहूंगा। हाँ वो सब ठीक है गुड्डन, तो हम हल्दी क्यों नहीं लगा सकते आपको? ठीक है, लेकिन अभी ये बचपना बंद करो। मतलब आप करें तो रोमांस, हम करें तो बचपना। हाँ? गुड्डन जिद मत करो, चलो तो हम आपको लगा कर। एक मिनट देखिए हम हल्दी तो आपको लगा कर। नहीं प्लीज, अभी तुम नीचे चलो, हम लोग ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं जा सकता। What do you mean, गुड्डन? मैं नीचे नहीं जा सकता का क्या मतलब होता? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ, जवाब दो, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रहे, बार-बार एक ही बात क्यों पूछते हो हमसे? हमारा मतलब है कि आप नीचे नहीं जा सकते तब तक, जब तक कि हम आपको हल्दी ना लगा दे। इंद्र साहब, अब तो गुस्सा हो गए। देखिए हमने आपको कहा था ना कि हल्दी तो हम लगाएंगे। अच्छा सॉरी, लाइए साफ कर देते। बोला ना सॉरी। अब अगर हल्दी लगानी है तुम्हें तो लगवानी भी तो सीखनी पड़ेगी। नहीं पीछे बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत की है गुड्डन। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं नीचे भी जाने। अरे बहुत हल्दी लगने वाली है, रुको। अरे तुम दोनों की हल्दी हो गई हो तो नीचे चले, क्योंकि जिसकी हल्दी है उसे भी थोड़ा टाइम दे दो। वो क्या है ना, मुझे विक्रांत पूछ रहा था तेरे लिए। मैं जानता हूँ माँ, हम दोनों नीचे ही आ रहे थे। आप अब चलिए, हमारे आपके पीछे। अब कैसे रोके जिंदल साहब को? अगर अलीशा भी वहीं हुई तो क्या बहाना मारे? हाँ जिंदल साहब, विक्रांत जी आपको इंतजार कर रहे होंगे ना। हम नीचे तो चलते हैं, लेकिन वो देखिए ना हल्दी लगी है, ऐसे थोड़ी जाएंगे।
तो ये साफ तो कर लीजिए, है ना माँ जी? हाँ हाँ। चलो, हमारी हल्दी खत्म हो उससे पहले माँ ने आके ब्रेक लगा दी। नीचे मिलते। यहाँ तक तो अलीशा के प्लान को हमने संभाल लिया। जिंदल साहब को विक्रांत जी से दूर करके पर आगे क्या करेंगे? जाने इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। जिंदल साहब को नीचे न पाकर और गुस्सा हो गई होगी वो। पता नहीं कौन सी नई खुराफात चल रही होगी इसके दिमाग में।